ठीक है। और उसके बाद है हैव टू, तो ये भी कंपल्शन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और इसी तरह से नीड टू और जो कि नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, और आपका है लास्ट में ऑट टू जो कि ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और सेंटेंस के हिसाब से आपको इन सारे मॉडल्स को इस्तेमाल करना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है जैसे कि विल का इस्तेमाल, विल के कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आई विल नॉट बी ए फार्मर, ठीक है। आई हैव नो टाइम फॉर द लैंड, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो विल है, ठीक है, आई विल नॉट बी ए फार्मर, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, हमने पहले ही पढ़ा था जैसे कि, तो ये जो विल है ये किस चीज को दिखाता है, आई विल नॉट बी ए फार्मर, आई हैव नो टाइम फॉर द लैंड, ठीक है। तो ये जो चीज है ये यानी कि आपके इंटेंशन को दिखाने की कोशिश करता है कि आप इस चीज के लिए राजी हो या ना हो, ठीक है। यानी कि विल वाला जो ये क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, ये वो चीज आपकी एक्सप्रेस कराने में हेल्प कर रहा है। यानी कि आपकी एबिलिटी या हम कह सकते हैं कि विलिंगनेस को, जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि जो विल है वो यानी कि आपके डिटर्मिनेशन को, आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसी तरह हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देते हैं। There will be rain showers in the evening, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और इसी तरह से है, हम शल और शुड के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि I shall be there in 5 minutes, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था यहाँ पे, shall एक तो किस चीज को बताने में एक्सप्लेन करता है, आपका फर्स्ट पर्सन को और विलिंगनेस को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है I, ठीक है ना। और shall क्या डिटरमाइन करता है, shall डिटरमाइन करता है विलिंगनेस का, यानी कि वो बंदा आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। यानी कि विलिंगनेस का मतलब हो गया कि वो राजी है या नहीं। तो ये इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शल का इस्तेमाल हुआ है, जो कि विलिंगनेस को जता रहा है कि कौन सी विलिंगनेस, कि मैं 5 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरह से शुड आई कम देयर, ठीक। तो इसी तरह से आपको कैन और कुड के कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। कैन, कुड, कैन यू लिव विदाउट फूड, ठीक। और इसी तरह से कुड के एग्जाम्पल देते हैं।
could you postpone the meeting? ठीक है। और इसी तरह से may and might। कुछ एग्जाम्पल्स। probability, it may not be a good job। ठीक है। तो may और might जो दिखा है वो वर्ब है जो कि हमें अगर किसी सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी दिखानी हो, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम श्योर ना हो, तो हम यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से है मस्ट और हैव टू। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे है कंपल्शन। जहाँ पे मस्ट आपका यूज होगा वहाँ कंपल्शन। द टीचर शुड बी, द टीचर मस्ट हमें और एक एग्जांपल देते हैं। The brother said to me, but first you must tell me all the news of home। ठीक है। और इसी तरह और एक एग्जांपल है मस्ट यू गो सो सून। ठीक है। और उसके बाद हमारे कौन से मॉडल्स रह गए? नीड टू और ऑट टू। नीड टू और ऑट टू। तो रूल के हिसाब से यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि नीड टू किसके लिए इस्तेमाल होता है? नेसेसिटी के लिए। और ऑट टू ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए। तो इसके कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड द circumstances। ठीक है। You ought to report the principal immediately। ठीक है। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपना मॉडल्स। तो आपको याद रखना है कि मॉडल्स का काम होता है दे आर हेल्पिंग वर्ब जो कि